फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एडुकीमी पे और मैं हूँ चंचल। तो फ्रेंड्स, हमने ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिससे आप डेली बोले जाने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस की प्रैक्टिस कर सकते हैं और आई एम श्योर आपने उन वीडियोस को देखा भी होगा। और अगर अभी तक नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करके जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं। और हमारे चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसको सब्सक्राइब कर लें और जाके हमारी प्लेलिस्ट चेक करें, तो आप वहाँ पे ये सारे वीडियोस देख सकते हैं और उनके साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। बट आज की वीडियो में क्या डिफरेंट है, आज की वीडियो में है बहुत ही कुछ अलग। अब हमने सोचा कि क्यों ना कोई ऐसी वीडियो बनाई जाए जिसमें एक ही क्वेश्चन के कई सारे आंसर्स हों। नहीं समझ आया ना? मैं समझाती हूँ फिर से आपको। जैसे मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है आर यू मैरिड, क्या आप शादीशुदा हैं? अब क्या इसका एक ही आंसर होगा? नहीं, इसके बहुत सारे अलग अलग आंसर्स हो सकते हैं। ये इंसान पे या सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर क्या है। जैसे कि इसका एक आंसर हो सकता है कि जी हाँ मैं मैरिड हूँ। दूसरा आंसर हो सकता है नहीं मैं मैरिड नहीं हूँ। तीसरा आंसर हो सकता है कि मैं रिलेशनशिप में हूँ। चौथा आंसर हो सकता है मैं एंगेज्ड हूँ। और पांचवा आंसर ये भी हो सकता है कि मैं डिवोर्स्ड हूँ। तो एक ही क्वेश्चन के कई आंसर हो सकते हैं और ये व्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि उनका कौन सा आंसर उनको सूट करता है। तो हम ऐसे लाए हैं कुछ क्वेश्चंस आज जिनके कई सारे पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं आंसर्स की। आइए आपको चूज़ करना है कि आपका आंसर उनमें से कौन सा है। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आप डेली कहीं ना कहीं आपको ज़रूर या तो आप किसी से पूछते होंगे या कोई आपसे पूछता होगा कि जैसे कि आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू। तो कोई बोलेगा मैं स्टूडेंट हूँ, कोई बोलेगा मैं बिजनेसमैन हूँ, कोई बोलेगा मैं रिटायर्ड हूँ। तो ऐसे बहुत सारे आंसर हो सकते हैं। तो बस ऐसे ही इस मज़ेदार सीरीज़ में चलते हैं। इस वीडियो में देखते हैं ऐसे कई क्वेश्चन जिनके कई सारे प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं। तो आइए चलते हैं, शुरू करते हैं अपना वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। पहला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डू यू डू। अगर कोई आपसे पूछता है कि आप क्या जॉब में हैं, आप कौन से जॉब में हैं, आप क्या प्रोफेशन है, आप क्या करते हैं, तो इसको हम कैसे आंसर करेंगे। अगर मैं कहूँ मैं एक बैंक में हूँ तो आप बोल सकते हैं आई वर्क इन अ बैंक। आई वर्क इन अ बैंक मतलब मैं एक बैंक में काम करती हूँ। मान लीजिए मैं पढ़ रही हूँ तो आप बोल सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट। आई एम अ स्टूडेंट। अच्छा, अगर मेरा भाई है जिसका खुद का बिजनेस है तो हम उसे कैसे बोलेंगे। तो आपका भाई बोल सकता है आई रन माई ओन बिजनेस। आई रन माई ओन बिजनेस मतलब मैं अपना खुद का बिजनेस चलाता हूँ या चलाती हूँ जो भी। तो आप इसको ऐसे बोल सकते हैं आई रन माई ओन बिजनेस। अच्छा, मान लीजिए एक टाइम ऐसा है कि जिस टाइम पे मैं खाली हूँ तो उसको कैसे बोलूँ मैं। तो आप बोल सकते हैं, आपका मतलब है कि जैसे अभी आप कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल। तो आप बोल सकते हैं आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट। आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट इसका मतलब मैं अभी बेरोजगार हूँ या मतलब मैं अभी कुछ भी काम नहीं कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आई एम अनएम्प्लॉयड एट द मोमेंट। अच्छा, हमारे कोई बड़े हैं जो जॉब के बाद रिटायर्ड हो गए तो उसको हम कैसे बोलेंगे। वो बोल सकते हैं आई एम रिटायर्ड नाउ। आई एम रिटायर्ड नाउ। और मान लीजिए अगर वो ऐड करना चाहते हैं कि वो पहले वो क्या थे तो वो ये ऐड कर सकते हैं आई एम रिटायर्ड नाउ। आई यूज्ड टू बी एन इंजीनियर मतलब मैं अभी रिटायर्ड हूँ लेकिन मैं इंजीनियर हुआ करता था। अगर हम बात करें हाउस वाइफ की तो वो अपने आप को कैसे बोलेंगी। वो बोल सकते हैं आई एम अ हाउस वाइफ। आई एम अ हाउस वाइफ। तो ऐसे बहुत सारे आंसर्स हैं जो दिए जा सकते हैं। आई थिंक हमने मोस्टली आंसर्स कवर कर लिए हैं। तो इसमें से जो भी आपको सूट करे, जो भी आप पे फिट बैठे, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आर यू मैरिड। अगर कोई जानना चाहता है कि आपकी शादी हो चुकी है या नहीं हुई है तो उसके बहुत सारे आंसर्स हो सकते हैं। जैसे कि अगर कोई अकेला है तो हम इसे कैसे बोलेंगे। तो वो बोल सकते हैं नो आई एम सिंगल। नो का मतलब नहीं, मेरी शादी नहीं हुई है। नो आई एम सिंगल। अगर हम बात करें किसी ऐसे इंसान की जो कि किसी के साथ रिलेशनशिप में है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो वो कैसे बोलेगा। वो बोल सकते हैं नो बट आई एम इन अ रिलेशनशिप। नो का मतलब यहाँ पे है कि नहीं मेरी शादी नहीं हुई है पर मैं रिलेशनशिप में हूँ। तो वो बोलेंगे नो बट आई एम इन अ रिलेशनशिप। अगर किसी की इंगेजमेंट हो गई है और आने वाले 1-2 महीने या नेक्स्ट ईयर उसकी शादी होने वाली है तो वो कैसे अपनी बात को रखेगा। वो बोल सकते हैं आई एम एंगेज्ड, वी आर गेटिंग मैरिड नेक्स्ट ईयर।
अगर कोई है या बहुत सारे लोग जिनकी शादी हो चुकी है, वो अपनी बात को कैसे बोलेंगे? वो बोल सकते हैं यस आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years नाउ। मान लीजिए कोई ऐसा है जिसकी शादी को मान लीजिए 2 साल हो चुके हैं, तो वो बोल सकते हैं यस। यस का मतलब जी हाँ मेरी शादी हो चुकी है। यस आई हैव बीन मैरिड फॉर 2 years नाउ। अगर कोई तलाकशुदा है या जिसकी तलाक हो चुका है, वो अपनी बात को कैसे बोलेगा? वो बोल सकते हैं आई एम डिवोर्स्ड। आई एम डिवोर्स्ड। आई थिंक इसमें सारे आंसर्स ऑलमोस्ट कवर हो गए हैं, तो जो भी आप पे फिट बैठे, जो भी आप पे सूट करे, आप उस आंसर को प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आपसे कोई पूछता है डिड यू लाइक द मूवी, क्या आपको मूवी पसंद आई, तो इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं? मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो हम बोल सकते हैं इट वॉज फैंटास्टिक। इट वॉज फैंटास्टिक। अच्छा, अगर किसी को मूवी बहुत बेकार लगी, बहुत बुरी लगी, तो वो बोल सकते हैं इट वॉज टेरिबल। इट वॉज टेरिबल। टेरिबल मतलब बहुत ही बकवास। अगर कोई मूवी आई है जो ठीक ठाक है, जो देखी जा सकती है दोबारा, उसको हम कैसे बोलेंगे? उसको हम बोल सकते हैं इट वॉजंट बैड। इट वॉजंट बैड। वॉजंट हमारा बना है वॉज और नॉट से, जिसको अगर हम एक साथ बोलते हैं तो हम बोलते हैं इट वॉजंट बैड, मतलब बुरी नहीं थी, ठीक ठीक थी। अच्छा, बहुत सारी मूवीज़ ऐसी आती हैं जिनको हम दोबारा देखना चाहते हैं या फिर हम दोबारा उनको देख सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या बोल सकते हैं? जैसे कि मान लीजिए इसका मतलब ये है कि आपको वो मूवी बहुत अच्छी लगी, राइट। तो आप ये बोल सकते हैं इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। मतलब अभी तक जो मैंने मूवीज़ देखी उनमें से ये बेस्ट है, इसीलिए अब इसको हम दोबारा भी देख सकते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। आज तक जो मैंने मूवीज़ देखी हैं उनमें से सबसे बेस्ट है, शायद इसीलिए हम इसको दोबारा देख सकते हैं। इट्स वन ऑफ द बेस्ट आई हैव एवर सीन। अच्छा, कुछ मूवीज़ ऐसी आती हैं जिनका हम ट्रेलर्स देखते हैं प्रोमोज में कि उनकी बहुत हवाएं, बहुत अच्छी मूवीज़ हैं, बट जब हम जागते हैं और देखते हैं तो वो मूवीज़ हमारे अप टू मार्क नहीं होती, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे? तो हम बोल सकते हैं नो आई डिडंट थिंक इट लिव्ड अप टू द हाइप। आई डिड नॉट थिंक इट लिव्ड अप टू द हाइप। हाइप का मतलब जो उसका प्रचार हुआ है या उसकी जितनी हवा थी उतनी अच्छी वो मूवी नहीं है, मेरी एक्सपेक्टेशन पे उतनी खरी वो नहीं उतरी है। तो हम बोल सकते हैं नो आई डिडंट थिंक इट लिव्ड अप टू द हाइप। तो ये इसके कुछ आंसर्स हो सकते हैं कि अच्छी लगी, बुरी लगी, ओके ओके लगी या आज तक की सबसे बढ़िया लगी। ये इसके कुछ प्रोबेबल आंसर्स हो सकते हैं। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ आर यू। अगर कोई आपसे पूछता है आप कैसे हैं, हाउ आर यू, तो इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं? पहला हम बोल सकते हैं जैसे कि मैं ठीक हूँ, तो आप बोल सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। नॉर्मली हम ऐसे थैंक यू बोलते हैं कि किसी ने हमसे हमारा हाल चाल पूछा तो हम थैंक यू एज ए कर्टेसी बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं आई एम फाइन, थैंक यू। अगर मैं ठीक नहीं हूँ, जैसे कि मेरी तबीयत ख़राब है या मेरी तबीयत ख़राब फील कर रही हूँ, तो हम कैसे बोलेंगे? आप बोल सकते हैं नॉट सो गुड, मतलब इतना अच्छा नहीं, नॉट सो गुड। आई एम अ बिट अंडर द वेदर। आई एम अ बिट अंडर द वेदर। यहाँ पे अंडर द वेदर का मतलब है कि आप बीमार हैं या आप बीमार फील कर रहे हैं, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, तो आप बोल सकते हैं नॉट सो गुड, आई एम अ बिट अंडर द वेदर। मान लीजिए मैं बताना चाहती हूँ मेरा पिछला हफ्ता बहुत ही हेक्टिक रहा, तो आप बोल सकते हैं इट हैज़ बीन अ रफ वीक। इट हैज़ बीन अ रफ वीक। मैं थोड़ी सी उदास हूँ। अगर मैं कहूँ मैं थोड़ी उदास हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे? तो ये बोल सकते हैं हम अ लिटिल डिप्रेस्ड। अ लिटिल डिप्रेस्ड। अगर मैं कहूँ मैं बहुत अच्छी हूँ और वापस से मैं किसी से पूछना चाहती हूँ कि वो कैसे हैं, तो आप पूछ सकते हैं, आप बोल सकते हैं आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। आई एम गुड, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं। आई एम गुड, हाउ अबाउट यू। तो और भी इसके कई आंसर्स हो सकते हैं, और अगर आपको कोई ऐसा आंसर है जो आप पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं मुझसे, और हम उनका ट्रांसलेशन करके आपको ज़रूर बताएंगे। फिलहाल इनमें से जो आंसर आपको सूट करे आप उसको ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मान लीजिए अगर कोई पूछता है कि आप इंग्लिश क्यों पढ़ना चाहते हैं या आप इंग्लिश क्यों पढ़ रहे हैं, वाई आर यू स्टडिंग इंग्लिश, तो इसके क्या क्या आंसर्स हो सकते हैं? मेरा कुछ काम ऐसा है जिसके लिए मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ।
अच्छा, आपका मतलब है कि आपके ऑफिस में या आपको वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए एक बहुत ही छोटा सेंटेंस है, आप बोल सकते हैं फॉर वर्क। फॉर वर्क मतलब मुझे अपने काम के लिए इंग्लिश सीखनी है। कई बार मैं बाहर जाती हूँ, ट्रैवल करती हूँ, तो उसके लिए कुछ लोग ऐसे मिलते हैं जिनको सिर्फ इंग्लिश ही समझ में आती है, तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे? तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू स्टडी इंग्लिश सो दैट आई कैन कम्युनिकेट व्हेन आई ट्रैवल। सो आई कैन कम्युनिकेट व्हेन आई ट्रैवल। कम्युनिकेट मतलब आपस में बातचीत। सो आई कैन कम्युनिकेट व्हेन आई ट्रैवल। और मुझे अलग अलग लैंग्वेजेस सीखना बहुत पसंद है, तो इसलिए भी मैं इंग्लिश सीखना चाहती हूँ। तो आप बोल सकते हैं आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। आई लव लर्निंग न्यू लैंग्वेजेस। एक और पर्पस भी है इंग्लिश सीखने का, क्योंकि मैं सेटल होना चाहती हूँ यूएस में, तो उसके लिए मैं क्या बोल सकती हूँ? आप सभी जानते हैं कि यूएस की जो फर्स्ट लैंग्वेज है, अमेरिका की फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है, तो बेसिक लैंग्वेज आना तो बनता ही है। तो यस, आप बोल सकते हैं बिकॉज आई वुड लाइक टू इमिग्रेट टू द यूएस। बिकॉज आई वुड लाइक टू इमिग्रेट टू द यूएस। एक्चुअली मैं अपने बच्चों को भी इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ, उनको और आगे अच्छे से इंग्लिश में वो एक्सपोजर मिले, तो इसलिए मैं उन्हें इंग्लिश सिखाना चाहती हूँ। तो फिर मैं क्या इसके रिगार्डिंग? आपका कहना है कि आप अपने बच्चों को अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं। बिल्कुल। तो आप बोल सकते हैं आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश टू माई किड्स। आई वॉन्ट टू टीच इंग्लिश टू माई किड्स। ये कुछ ऐसे आंसर्स हैं जो इस क्वेश्चन के हैं, और इसके अलावा भी अगर कोई आंसर है जो आपको लगता है कि आप देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के हमें ज़रूर बता सकते हैं, तो हम उसका ट्रांसलेशन आपको ज़रूर से देंगे। तो ये क्वेश्चंस हैं जो आज के हमारे इस वीडियो में हैं। तो फ्रेंड्स, कैसे लगा आपको ये क्वेश्चन और आंसर्स? आई एम श्योर इसमें आपने अपना कोई ना कोई आंसर ज़रूर ढूंढ लिया होगा। जितने भी क्वेश्चंस हैं उन पे आपको क्या आंसर सूट करता है, बस आपको उस पर ध्यान रखना है और आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है। हमने कोशिश की है कि जितने भी आंसर्स हमें समझ में आए हमने उनको इंक्लूड किया है। फिर भी अगर ऐसा कुछ आंसर है या ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप चाहते हैं कि हम इसमें इंक्लूड करें, या ऐसा कोई आंसर है जो हमसे रह गया हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, या आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर बताइएगा कि क्या आप ऐसे वीडियोस आगे भी देखना चाहते हैं, क्या ये आपको यूज़फुल लगा, और अगर हाँ आपको यूज़फुल लगा तो हम कोशिश करेंगे कि हम आगे ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लेके आते रहें जो आपके लिए आपको बहुत मदद कर सके। और अगर आपको लगता है कि कहीं भी आपको ये वीडियो कुछ काम आया है, तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए, जिनको आपको लगता है कि वीडियो काम आएगा, उनको कुछ हेल्प करेगा। और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत जाके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आप हमसे जुड़ सकें सबसे पहले। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग।